आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास का जो हमारा पहला अध्याय है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो ये पहला अध्याय है वो किन किन बिंदुओं पर आधारित है, तो पहले मैं उसकी जानकारी आपको दे देती हूँ। इसमें हम इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है, और इसके साथ साथ हम प्राचीन भारत की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर जो हमारी महाजनपद काल, वैदिक काल और इसके अलावा उससे भी पहले की जो पाषाणकालीन और सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उन सभी बिंदुओं पर जो है इस पाठ में जानकारी है। और इन सभी कालों में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। जिनका विभाजन दो भागों में है। पहला भाग है साहित्य स्रोत, दूसरा भाग है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों का जो विभाजन है वो तीन भागों में है। धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य और वंशावलियां। इस प्रकार इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में पहला स्रोत साहित्य स्रोत है और उसका विभाजन तीन भागों में, धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य और वंशावलियां। इसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत है उसका विभाजन पांच भागों में है। इसका जो पहला भाग है वो है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। दूसरा भाग है अभिलेख और इसका तीसरा भाग है सिक्के व मुद्राएं और चौथा भाग है स्मारक व भवन और पांचवा भाग है मूर्तिकला व शैल चित्रकला। तो इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन पांच भागों में। आज का हमारा जो प्रमुख विषय रहेगा वो रहेगा धार्मिक साहित्य, जिसका भी विभाजन तीन भागों में। तो आज हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, इसका दूसरा भाग रहेगा बौद्ध साहित्य और तीसरा भाग रहेगा जैन साहित्य। हम पहले इसके एक भाग के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत, पुराण, स्मृतियां,
आदि अनेक साहित्य सम्मिलित है ब्राह्मण साहित्य में। तो हम सबसे पहले जो ब्राह्मण साहित्य है उसका सबसे जो प्रमुख और प्राचीन साहित्य है वो है वेद। तो हम पहले वेद के बारे में विस्तारित पढ़ेंगे। वेद जिनकी रचना वैदिक काल में हुई और वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक काल जिसके दो भाग थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वेदों की रचना वैदिक काल में, वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। वैदिक काल का जो विभाजन है दो भागों में, पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो विभाजन है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वेद जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद जिनकी संख्या 4। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में और इसी वैदिक काल में जो ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों और अन्य जितने भी उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत, पुराण, जितने भी ये ब्राह्मण साहित्य है और इन्हें हम वैदिक साहित्य भी कह सकते हैं, इन सब की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। तीनों ही वेदों की रचना और अन्य जितने भी ब्राह्मण साहित्य है की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसके अलावा जो हमारे वेद है उनकी रचना किसी मानव ने नहीं की है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने वेदों के ज्ञान का साक्षात्कार किया और उसके बाद उसको मौखिक रूप से ही निरंतर आगे बढ़ाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। और बाद में इसी ज्ञान का उन्होंने संकलन किया, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब हम इन चारों वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसके अंतर्गत 1028 सूक्त और 10 अध्याय है और जिसमें देवताओं की स्तुति और उपासना के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है और जिसमें 40 अध्याय सम्मिलित है और यजुर्वेद के दो भाग है। इसका एक भाग शुक्ल यजुर्वेद और इसका जो दूसरा भाग है वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है और इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है यजुर्वेद में। इसके 40 अध्याय और इसके दो भाग, कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेद। अब आता है हमारा तीसरा वेद सामवेद। सामवेद जिसे संगीत का जनक भी कहा जाता है और देवताओं की स्तुति में जिन मंत्रों को संगीत में ढंग से गाया जा सके उन मंत्रों का वर्णन जो है वो हमें सामवेद में मिलता है। इसके बाद सामवेद जो हमारा संगीत का जनक, ये इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। और चौथा और अंतिम हमारा जो वेद है
वो है अर्थवेद, जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की है। और इस वेद में हमें तंत्र, मंत्र, धर्म, समाज और चिकित्सा शास्त्र और अन्य कर्म कांडों की जो जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी है, आदि अनेक जानकारियां जो है वो हमें अर्थवेद से प्राप्त होती है। अर्थवेद में 20 मंडल है और 6000 मंत्र है। और इसे हमें औषधि नाशक, रोगों के निवारण की जानकारी, चिकित्सा की जानकारी, इसके अलावा अन्य तंत्र मंत्र और जो कर्म कांड उस समय प्रचलन में थे उनकी जानकारी जो है ये अनेक विषयों पर आधारित है। तो इस प्रकार अभी हमने वेदों की कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद एक ऐसा साहित्य जिसके अंतर्गत हम हमारे जो गूढ़ विषय और जो नैतिक आचरण के जो नियम है उनके बारे में हम जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त करते हैं। गूढ़ यानी कठिन विषय, जैसे कि आत्मा क्या है, ये इसका एक उदाहरण है कि ऐसे कठिन विषयों के बारे में और हमारे आचरण के कुछ नैतिक नियम है उनकी जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है, जिनकी संख्या 108 है। इसके बाद आता है हमारा आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई थी और इसके साथ साथ आरण्यक ग्रंथों से हमें दार्शनिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। दार्शनिक विषय यानी दर्शन जो हमें रास्ता दिखाता है। जैसे हमारा जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है हमें नैतिक नियम और आचरण का पालन करना। तो ऐसे ही हमें नियम और आचरण हमारे कैसे होंगे इसका रास्ता जो बताता है उसे ही दर्शन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कालांतर में जो जन सामान्य था वो हमारे वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हो रखी है। तो संस्कृत भाषा में लिखे हुए वेदों से जो यज्ञों के विधि विधान और जो नियम है उनको जन सामान्य के लिए समझना कठिन था। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को सरल रूप में इन्हीं यज्ञों के विधि विधान के रूप में लिखकर और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर दी गई, जिससे कि जन सामान्य उसे उस सरल भाषा को समझ सके। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ही ज्ञान का एक सरल रूप है जिसे जन सामान्य समझ सके और वह यज्ञ के विधि विधान को समझकर अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। इसके बाद आते हैं वेदांग। फिर काला वेदांगों की रचना वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए की गई, क्योंकि कालांतर में आगे बढ़ते बढ़ते वेदों के जो मंत्र थे उनके उच्चारण में कुछ त्रुटियां आने लगी, उनको समझने में कुछ त्रुटियां रहने लगी। तो इसके लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग जिसके 6 भाग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आता है हमारा जो अगला साहित्य है वो है पुराण। पुराण जिसकी संख्या 18 है और उसमें से कुछ प्रमुख पुराण है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और इनमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और पुराण हमें उस समय की सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां थी उनकी जानकारी प्रदान करते हैं। पुराण जिसके 5 भाग बताए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र, यानी पुराणों के 5 विषय है ये। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। सर्ग यानी सृष्टि का जो प्रारंभ है, इसके बाद सृष्टि में प्रलय का आगमन, इसके अलावा काल की गणना यानी समय चक्र क्या था उस समय का या जो चल रहा है वो समय चक्र, और इसके अलावा किन किन वंशों का उस समय आगमन हुआ और वंशानुचरित्र यानी उनका चरित्र कैसा था। इन सब विषयों की जो जानकारी है वो हमें पुराणों से मिलती है। और इसके अलावा कुछ स्मृति ग्रंथों की भी रचना वैदिक काल में हुई। तो इस प्रकार अभी हमने ज्यादा विस्तारित नहीं, संक्षिप्त रूप से जो है ब्राह्मण साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
इसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है बौद्ध साहित्य। अब हमारा अगला बिंदु रहेगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में प्रमुख रूप से त्रिपिटक, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो ग्रंथ, बुद्ध चरित्र, ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, बौद्ध साहित्य में हम त्रिपिटक, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो ग्रंथ, बुद्ध चरित्र, ललित विस्तार, दीपवंश और महावंश इन प्रमुख ग्रंथों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बौद्ध साहित्य का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपने शिष्यों को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उन्हीं शिक्षाओं का संकलन उनके शिष्यों ने 3 भागों में किया। उसी साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के 3 भाग। त्रिपिटक के जो 3 भाग है उसमें जो सबसे पहला भाग है वो है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। ये दूसरा भाग है इसका विनय पिटक, जिसमें जो बौद्ध भिक्षुक थे बौद्ध भिक्षुकों के लिए नियमों का वर्णन। और इसका जो तीसरा भाग है अधिगम पिटक, जिसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो आपको सबको वापस थोड़ा सा ध्यान कर लो। बौद्ध साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध ने जिन शिक्षाओं को अपने बौद्ध धर्म की जिन शिक्षाओं को अपने शिष्यों को प्रदान किया था, उन्हीं शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने 3 भागों में संकलन किया। वो त्रिपिटक ग्रंथ कहलाए। सुत्तपिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। सुत्तपिटक में बुद्ध की शिक्षाएं और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुकों के लिए जो नियम होंगे उनका वर्णन, और अधिगम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है जातक कथाएं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन है। और इसके बाद आता है मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ। मिलिंद पन्नो ग्रंथ जो बौद्ध भिक्षुक नागसेन और एक इंडो यूनानी शासक था मेनाडर, उन दोनों के बीच जो बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप हुआ उसका वर्णन है। इस ग्रंथ की भाषा पाली है और इस ग्रंथ के जो लेखक है वो बौद्ध भिक्षुक नागसेनी थे। तो इस प्रकार मिलिंद पन्नो ग्रंथ। उसके बाद बुद्ध चरित्र, जिसकी रचना अश्वघोष ने की और जिसमें हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार, जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के देवी स्वरूप की जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश और जो महावंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ है,
वो हमें सिहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। श्रीलंका के इतिहास की जानकारी 5वीं, 4वीं और 5वीं शताब्दी के मध्य इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई। और इसके साथ साथ महावस्तु नामक एक और ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। महावस्तु ग्रंथ, जिससे भी हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य जो हमें बौद्ध धर्म की जानकारी प्रदान करते हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तारित आप सभी पहले पढ़ चुके हो 11वीं कक्षा में। तो इस प्रकार हमने बौद्ध साहित्य की जानकारी प्राप्त की। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है जैन साहित्य। हमारा अगला बिंदु है जैन साहित्य, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे हम। जैन साहित्य, जिसके कुछ प्रमुख ग्रंथ जो है वो है आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व और परिशिष्ट पर्व, इसके अलावा भद्रबाहु चरित्र, आचरण सूत्र, आचरण सूत्र आदि। हमारा जो जैन साहित्य है जो हमें जैन धर्म की जानकारी प्रदान करता है। जैन धर्म के बारे में विस्तारित आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और उन्हीं महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म की शिक्षा दी थी, उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने जो संकलन किया था, उसी संकलन को आगम ग्रंथ के नाम से जैन धर्म में माना जाता है। और जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो ये आगम साहित्य ही है। इस आगम साहित्य में आगम ग्रंथ में 12 इसके अंग है, 12 उपांग है इसके, 18 इसमें प्रकीर्ण आ रखे हैं, 6 इसमें 6 सूत्र आ रखे हैं, सॉरी 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है। और इसके अलावा एक इसमें नंदी सूत्र आ रखा है, एक नंदी सूत्र आ रखा है इसमें, और 4 इसके मूल सूत्र आ रखे हैं। एक इसमें नंदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और एक अनुप्रयोग द्वार। ठीक है, इस प्रकार ये आगम ग्रंथ के कुछ भाग है। आगम ग्रंथ जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उनके शिष्यों ने संकलन किया वो आगम ग्रंथ कहलाए। और ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख साहित्य। और जैन धर्म के जितने भी साहित्य जो संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि प्रमुख भाषाओं में जैन साहित्य की रचना हुई। इसके बाद हम परिशिष्ट पर्व के बारे में, जिस परिशिष्ट पर्व नामक जो ये ग्रंथ है उसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने की, जो हमें उस समय के जो राजा और जो जैन मुनियों के जो संबंध थे उनकी जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद भद्रबाहु चरित्र जो ग्रंथ है वो हमें जैन मुनि जो भद्रबाहु थे उन्होंने और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जब जैन धर्म ग्रहण किया और चंद्रगुप्त मौर्य का ये अंतिम समय था, लास्ट समय में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और भद्रबाहु और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बीच जो भी वार्तालाप और जैन धर्म को लेकर जो बातचीत हुई उनके बारे में हमें जानकारी भद्रबाहु चरित्र नामक ग्रंथ में मिलती है। इसके बाद आते हैं हम आश्रम सूत्र। जो जैन धर्म के जो जैन भिक्षुक होते हैं, जैन साधु होते हैं, वो किन किन नियम और किन किन आचरणों का पालन करेंगे उसका वर्णन हमें आश्रम सूत्र नामक साहित्य में मिलता है। तो इस प्रकार ये जो जैन साहित्य है वो हमें जैन धर्म की
जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ जैन धर्म में जो पंच महाव्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है वो आप सभी को पता है। तो इसके साथ साथ जैन धर्म में पंच महाव्रत और अहिंसा के कारण जैन धर्म विश्व में प्रसिद्ध हुआ और भारत के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में भी फैला। और इस प्रकार आज का हमारा जो धार्मिक साहित्य था उसके जो 3 भाग थे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की, हमने कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमारा जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा इसी धार्मिक साहित्य का जो दूसरा भाग है, धर्मोत्तर साहित्य और वंशावलियां, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।